अस्सलाम वालेकुम जी। एक सवाल बड़ा कॉमनली आता है रिटेल में, सेल्स की जॉब में, क्योंकि सेल्स कहा जाता है बड़ी थैंकलेस जॉब है। तो उसमें कस्टमर्स बाज़ औक़ात रूड हो जाते हैं, बाज़ औक़ात सुपरवाइजर्स रूड हो जाते हैं, बहुत ही अब्यूज़िव लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा कॉमन एक प्रैक्टिस है अनफॉर्चुनेटली सेल्स की जॉब में और बाज़ दूसरी जॉब्स में भी, क्योंकि उसको अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में उतनी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन नहीं कंसिडर किया जा रहा होता है। स्पेशली रिटेल की मैं बात कर रहा हूँ। बाज़ सेल्स की जॉब्स अगेन अच्छी हाई प्रोफाइल सेल्स जॉब होती हैं, उनमें अगेन ग्रोथ भी होती है, सब कुछ है। बट रिटेल में स्पेशली क्योंकि एक तो ये कि बहुत ज़्यादा हौश पौश होता है, बहुत ज़्यादा हसल बसल होती है, बहुत डायनामिक होता है, एनवायरनमेंट बहुत सख्त होता है, टारगेट्स होते हैं, फ्रस्ट्रेशन और एग्जॉशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से एक तो ये कि ह्यूमन लिमिटेशन भी है। ज़ाहिर है हर इंसान की अपनी अपनी एक कैपेसिटी है चीज़ों को टॉलरेट करने की, चीज़ों को रेजिस्ट करने की। तो बाज़ औक़ात लोग अपना काम और अपना कूल लूज़ कर जाते हैं और एब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और उसमें ख़ास तौर पे जो जूनियर सेल्स के जो लोग होते हैं वो इस तरह की कंप्लेंट्स करते हैं कि हमारे सुपरवाइजर्स हमारे साथ बुरा रवैया रखते हैं या एब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, या पर्टिकुलरली उनको किसी और के सामने उनको उनकी इंसल्ट कर दी या उनके साथ गलत टोन में बात कर ली, कोई हार्श टोन में बात कर ली। तो ये बड़ा कॉमन सिनेरियो है, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये मैं कई मरतबा सुनता हूँ। अब फॉर अ पर्सन हु इज़ ऑन द रिसीविंग एंड, जो कि इसको एक्सपीरियंस कर रहा है, जो कि इसका विक्टिम है, जो कि इंसल्ट को सुन रहा है और कॉन्स्टेंटली सुन रहा है, तो सबसे पहली तो अगेन आपने यही करना है कि सबसे पहले रियलाइज़ करें फॉर अ टाइम बीइंग एक प्रोफेशनल की तरह, और देखें कि आपके सुपरवाइज़र पे किस किस तरह के प्रेशर्स हैं। सबसे पहले रियलिस्टिकली उस एनवायरनमेंट को समझें। बहुत सारे लोग सेल्स के लिए बने नहीं होते, लेकिन अगेन वो सेल्स में चले जाते हैं, क्योंकि सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि बहुत डायनामिक है, बहुत स्पॉन्टेनियस है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्रेशर्स होते हैं और हर इंसान, हर शख्स अगेन सेल्स के लिए नहीं बना होता। तो उसके लिए उसका एक माइंडसेट है जो कि रिक्वायर्ड होता है, एक एटीट्यूड है जो कि रिक्वायर्ड होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर तो आपको लग रहा है कि आपको पॉइंट आउट करके एक पर्टिकुलर बंदा आपको पॉइंट आउट कर रहा है और आपके साथ ही इस तरह का रिलेशनशिप उसने रखा हुआ है, तो उस सिनेरियो में आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जो कि अगेन एक थोड़ा सा अगेन एक रिस्की वे है। उसके अंदर अगेन इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, इट टेक्स अ लॉट ऑफ रिस्क एज वेल टू गो अबाउट इट, और वो एक लीगल वे है। अगर आप एब्यूज़ या हरासमेंट जो कि एक्सट्रीम केस है उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो फिर आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखें, आप लीगल डिपार्टमेंट के पास जा सकते हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स को आप उस चीज़ को रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर तो आप सही हैं तो आप अगेन जस्टिफाइड होंगे, अगर आप गलत हैं तो फिर आपको बताया जाएगा, उसकी काउंसलिंग होगी। सेकेंडली, इसको अगेन आपको पता है अगर आपके पास कोई और चारा नहीं है और आप एक वनरेबल सिनेरियो के अंदर अगर आप खड़े हुए, तो उसको, उस सिचुएशन को, उस इवेंट को आप रीफ्रेम करने की कोशिश करें। और ये कैसे होगा? मैं कई सारे लोगों को ये टेक्निक सिखा चुका हूँ और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। देखिए, जब कोई इंसान एब्यूज़ करता है किसी को, या चीखता है या चिल्लाता है या किसी और के सामने उसकी अगर तजलील की है उस शख्स ने, तो याद रखें कि चीखने वाला या चिल्लाने वाला या एब्यूज़ करने वाला या जो इंसल्ट कर रहा है किसी को, वो शख्स किसी एक पेशेंट की तरह होता है। क्योंकि जब कोई पेशेंट होता है ना, तो उसको कोई बीमारी होती है, उसको कोई डिजीज़ होती है, उसको कोई तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से वो चीखता भी है, वो चिल्लाता भी है। और एक नॉर्मली एक पेशेंट के साथ किसी भी शख्स का रवैया एक केयर गिवर का होना चाहिए, एक वेल विशर का होना चाहिए। उसके लिए दुआ करें, उसकी खैर ख्वाही चाहें, उसको बेस्ट विशेस भेजें, और इस तरह आप इस सिचुएशन को आप रीफ्रेम कर सकते हैं। बट यू डोंट ऑलवेज हैव टू रेजिस्ट दिस थिंग, बिकॉज आपका मेंटल पीस इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी जॉब में, किसी एक प्रोफेशन में आपके मेंटल पीस को मेक श्योर नहीं किया जा रहा,
तो again you always have the chance, the option to seek for options which are better for your mental health. अगेन वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक मेंटल हेल्थ या मेंटल पीस नहीं होगा किसी प्रोफेशन में तो आप उसके अंदर प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे, आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। एक और ऑप्शन ये हो सकता है कि आप जाएं और अपने सुपरवाइजर्स के साथ जाके आप एक हार्ट टू हार्ट करें। आप उनको बताएं कि सर आपके साथ इस तरह की कॉन्वर्सेशन हुई थी और अगेन आई वांटेड टू कम अप टू यू एंड टेल यू दैट मैं यहाँ पे सीखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ग्रो करना चाहता हूँ, बट वो एक मोमेंट जो है वो मुझे इमोशनली मुझे हर्ट करता है। और जब आप मुझसे इस तरह से बात करते हैं तो मैं इमोशनली हर्ट होता हूँ। एंड आई एम श्योर कि आप इस चीज़ को समझते होंगे और मैं भी समझता हूँ कि आप और मैं, हम दोनों प्रोफेशनली इस रिलेशनशिप में हैं, तो हमें चाहिए कि हम एक ईजी रिलेशनशिप बिल्ड करें, एक रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप बिल्ड करें। तो ये एक हार्ट टू हार्ट आप ऑब्वियसली जाके कर सकते हैं अपने सुपरवाइजर से। ऑलवेज गुड कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाके उसको करें। अगर नहीं हो पा रहा है एंड यू नो दैट यू वनरेबल, यू हैव टू गो अलॉन्ग विद दैट जॉब, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज, बिफोर यू बिकम डिप्रेस्ड, बिफोर यू गेट स्ट्रेस्ड अबाउट दैट सिचुएशन, आप उसको रीफ्रेम करें, उसको मीनिंग्स दें, डिफरेंट मीनिंग्स दें और उस चीज़ को डाइजेस्ट करने की कोशिश करें। थर्डली, अगर आपसे वो चीज़ नहीं हो रही है तो यू कैन ऑलवेज रिपोर्ट इट टू हायर अथॉरिटीज़, जिसमें HR आ सकता है, जिसमें अगेन जो लीगल डिपार्टमेंट है आपके कंपनी के वो आ सकते हैं। एंड फोर्थली, यू कैन ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू स्विच। एंड ये इट्स अ मैटर ऑफ कल्चर एज वेल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की जाती है या स्टाफ के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ, तो इट्स अ मैटर ऑफ कल्चर। वो पर्टिकुलर एक सेगमेंट में, एक डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट कर सकता है, पर्टिकुलर एक जगह पे एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट कर सकता है। तो फिर इट्स ऑलवेज गुड कि आप एक हेल्दियर ऑप्शन की तरफ आप जाएं। सो दिस वाज माय मैसेज। और अगेन, जो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जो अब्यूज़ करते हैं, दैट लाइक पेशेंट्स, और उन लोगों के लिए हमेशा दुआ करनी चाहिए, उन लोगों को फूल भेजने चाहिए, उन लोगों के लिए बेस्ट विशेस या वेल विशर उनकी तरह उनके लिए बनना चाहिए। सो अगर आप इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, डू फॉलो दीज टेक्निक्स, दिस इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।